आदमी ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया ये सोचकर कि अब मेरे इतने साल शादी के बीत चुके हैं और अब वो इतनी खूबसूरत नहीं रही, अब उसमें वो बात नहीं रही और मेरी गर्लफ्रेंड एकदम स्पाइसी है। वेर एज मेरी वाइफ मेरे से लड़ती है और गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं लड़ती। उसने उससे डिवोर्स लेके गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। गर्लफ्रेंड मात्र 2 हफ्ते में उसे छोड़ के चली गई, ये बोलकर कि तुम बड़े लड़के हो, और चली गई। एक दूसरे आदमी ने एक जॉब ज्वाइन करी और कुछ ही दिनों में वो जॉब छोड़कर दूसरी ज्वाइन करी, दूसरी भी छोड़ दी, तीसरी भी छोड़ दी, चौथी भी छोड़ दी। अब उसके पास जॉब नहीं है। तीसरे आदमी ने एक बहुत सुंदर लड़की देखी, उससे शादी के बारे में सोचा, मगर उसने उससे शादी नहीं करी क्योंकि उसे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। 30 साल की उम्र तक वो लड़कियां देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। कई सालों तक लड़की देखने के बाद उसे जैसी मिल रही थी उसे सोचा चलो अब इससे शादी कर लेते हैं। तो पता लगा लड़की ने बोला, भैया अब तो तुम बहुत ज़्यादा एजड लग रहे हो और तुम्हारे बाल भी उड़ रहे हैं और तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही। दोस्तों, कई बार कुछ बेहतर पाने के लिए जो हमारे पास होता है ना, हम उसे भी खो बैठते हैं। कई बार हम अपनी फैमिली को, हम अपने अपने घर वालों को, हम अपने लोगों को उतना टाइम नहीं दे पाते जो हमें एक्चुअली में देना चाहिए। कई बार हम कुछ बेहतर पाने के लिए जो हाथ में होता है वो भी खो बैठते हैं। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊंगा कि ये एक काम आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जॉब में कई सालों से काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है यार मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, या फिर किसी रिलेशनशिप में लाखों टाइम से अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद भी आपको पता लगता है कि आपका पार्टनर आपसे बेवजह लड़ता है, तो आप ये वीडियो आप ही के लिए है। इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल ज़िद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक बार एक साधु होता है, प्राचीन काल की बात है। एक साधु होता है जिसको बहुत ज़्यादा तपस्या करी होती है और ब्रह्मा जी सामने आते हैं। ब्रह्मा जी से आते ही वो बोलता है, ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो, मुझे अमर बनना है, मुझे ज़िंदगी भर जीना है और इस ज़िंदगी से कभी भी जाना नहीं है, मरना नहीं है, मुझे अमर बना दो बस। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई तपस्या तो तूने बहुत घोर करी है, मैं तेरे को वर भी दूंगा, मगर तू इतना जी के क्या करेगा यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी तेरे को। कहते नहीं ब्रह्मा जी, बस मुझे मुझे बना दो, अमर बनने का तरीका बता दो। भगवान ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है भाई, तू जा, यहाँ यहाँ तुझे अमृत मिल जाएगा, उसको पी ले और बन जा, जिंदगी भर के लिए अमर बन जा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात सुनकर उसने कहा ठीक है, बड़ा खुश हुआ, भागा भागा गया, खूब 2-3 महीने तक सर्च करता रहा और फिर फाइनली उसे अमृत का पानी मिल गया। बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हो गया, अमृत का पानी मिल गया, खूब नाचने लगा। अब तो जिंदगी भर के लिए अमर रहूंगा, कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कोई नहीं मार सकता, मैं जिंदगी जीत गया हूँ, जिंदगी को जीत गया हूँ, अब तो मेरे आगे कोई कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। ये बात सुनकर, ये बात जानकर उसके साथ ही एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था, वो आया उसके पास, बोला बेटा इसको मत पी। उसने कहा, अबे बूढ़े तू कौन होता है, और वैसे मैं अमृत पी के अब अमर होने वाला हूँ, तेरे को मारूंगा, तू मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, मैं अमर रहूँगा। वो कहता है बेटा मैं भी अमर हूँ। वो कहता है अच्छा। अब साधु पूछता है, यार तू अमर है तो फिर ये क्या है, ये हालत कैसे हो रही है। अब जो बूढ़ा आदमी था उसकी हालत ऐसी हो रही थी, बिल्कुल मतलब एकदम कपड़े फटे हुए और पाँव से वो चल नहीं पा रहा था, रेंग रहा था, रेंगता रेंगता पास आया था और भूख प्यास से तिल मिलाता हुआ कहता, मैं खाना खाता हूँ, खाना लगता नहीं, प्यास पीता हूँ फिर भी प्यास लगती रहती है, चलने की कोशिश करता हूँ चल नहीं पाता, कुछ उठाने की कोशिश करता हूँ उठा नहीं पाता, सिर्फ जी रहा हूँ, पल पल एक ही चीज़ मांगता हूँ कि इस दुनिया में से मेरे को आज न जीऊँ, बस कल ही मैं ख़त्म हो जाऊँ, अभी मर जाऊँ, अभी के अभी मर जाऊँ, मगर अमर होना कुछ कर नहीं सकता। ये बात सुनकर साधु हिल जाता है। साधु कहता है, भाई ये तो बड़ा फट्टे में टांग डालूंगा मैं, ऐसा काम करूँगा तो। और यही ज़िंदगी की उसको सबसे बड़ी सीख मिलती है। जिस परिवार को साधु छोड़ कर आया था उस परिवार के बारे में सोचता है। जिस क्षण को वो सोच कर आया था वो सोच रहा था कि मैं फिर उसके बाद 2-3 बीवियों से शादी कर लूँगा, कई सारी गर्लफ्रेंड्स बना लूँगा, या फिर साधुगिरी छोड़कर बस अमर हूँ, फिर क्या दिक्कत है। सांसारिक मोह माया की तरफ भागने के लिए उसने तपस्या करी, एक लालसा के लिए तपस्या करी, और उस तपस्या का कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, कई बार बेहतर की तलाश में जो हमारे पास होता है, हमारी फैमिली, हमारे अपने, हमारे करीबी, उनको भी हम छोड़ देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, यार मैंने ना खूब सारी गर्लफ्रेंड्स बना ली हैं, मैं इस गर्लफ्रेंड के साथ इतनी देर घूमा और यहाँ घूमने गया, वो मुझसे इतना प्यार करती है, वो वाली इतना करती है, वो वाली इतना करती है।
कोई भी आपको ये नहीं बताता कि कितना पैसा इस चीज़ों पे खर्च होता है, कितनी बारी डीजल पेट्रोल खर्च होता है, कितनी बारी 50,000 रुपये कमाने वाला बंदा 60-70 हज़ार रुपये अपनी अय्याशी पे या फिर गर्लफ्रेंड के ऊपर या फिर पीने पिलाने में दोस्तों के साथ खर्च कर देता है। कोई नहीं बताता। ये सब चीज़ें एक बेहतर चीज़ की तलाश में है, जो बेहतर चीज़ की तलाश में हमेशा घूमते रहते हैं, जिनको लगता है ये कम मिला है हमें, हम तो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें अगर ब्लू कलर की कार ले ली तो काश हमने लाल कलर की ली होती तो मज़ा आ जाता। मैंने यार जॉब कर ली, काश मैंने ये बिजनेस करा होता तो मज़ा आ जाता। मैंने इससे शादी कर ली, काश उससे कर ली होती तो मज़ा आ जाता। मैंने ये काम कर लिया होता, काश वो काम कर लिया होता तो मज़ा आ जाता। और इसी चीज़ की वजह से अप्रसन्न रहना, टेंशन में रहना, यही आदमी की सबसे बड़ी गलती है। और इन चीज़ों के पीछे भागना ही इंसान को विनाश की तरफ लेके जाता है। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।